पिछले 7 सालों से मैं देख रहा हूं मीडिया सिर्फ एक सवाल को लेकर के बाबा रामदेव को टारगेट करती है। 2014 से पहले उनका मीडिया में इंटरव्यू में उन्होंने जिसमें कहा था कि 40 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल डीजल की बात जिसमें कही थी। अरे बाबा रामदेव ने कौन सा गुनाह कर दिया अगर 40 रुपये पेट्रोल डीजल की बात कह दी? बाबा रामदेव क्या कोई 2 नंबर का बिजनेस करते हैं या कोई खनन का काम करते हैं या बाबा रामदेव ने किसी के घर में चोरी डकैती डाली है? अरे शर्म आनी चाहिए। ये वामपंथी मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न को लेकर के बाबा रामदेव को घेरने का प्रयास करती है। बाबा रामदेव से कभी नहीं पूछा होगा कि स्वामी रामदेव जी की वजह से आज दुनिया में योग को कितनी बड़ी ख्याति मिली। आज भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा योग आयुर्वेद का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो किसकी देन है? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इसी कोरोना काल में जब भारत के पास कोई विकल्प नहीं था तो इसी पतंजलि संस्थान ने, इन्हीं स्वामी रामदेव ने भारतवासियों को आशा की किरण दी थी। हम क्यों भूल जाते हैं कि आज भारत का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का सेंटर भी पतंजलि की देन है? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आयुर्वेद के संरक्षण और संवर्धन का कार्य भी आज बाबा रामदेव की बदौलत हो रहा है? हम सिर्फ इसलिए खिलाफत करते हैं कि हरियाणा की धूल भरी गलियों से निकल करके एक सन्यासी ने इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया। अगर बाबा रामदेव ने जितना बड़ा काम स्वदेशी का, चैरिटी का, योग का, अध्यात्म का, भारतीय संस्कृति का, आयुर्वेद का किया, इतना बड़ा कार्य अगर दुनिया के किसी और देश में हुआ होता तो आज हजारों नोबेल पुरस्कार स्वामी रामदेव पर कुर्बान हो जाते। क्योंकि भारत देश में किया है इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम कहीं भी खड़े होकर के आराम से बाबा रामदेव की निंदा कर सकते हैं, आराम से उनकी अवहेलना कर सकते हैं, कभी भी उन पर टिप्पणी कर सकते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए जब तुम्हारे ही देश के आयुर्वेद प्रोडक्टों पर, अंग्रेजी दवाइयों पर चाइना के, अमेरिका के, जापान के लोगो लग करके आते हैं, तुम उन्हें सहीता से स्वीकार कर लेते हो, खरीदते हो। तुम्हें लगता है कि वो प्रोडक्ट साइंटिफिक हैं, एविडेंस बेस्ड हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। लेकिन जब पतंजलि के प्रोडक्ट होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इसमें घास फूस के अलावा कुछ नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष इस देश का बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियां लूट करके ले जाती हैं इस देश से। कभी वामपंथी मीडिया ने नहीं सवाल किया, कभी नहीं पूछा इस देश की अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। लेकिन एक पतंजलि स्वदेशी कंपनी ने टक्कर दी। कम से कम कंपनी लड़ तो रही है, साहस तो करके दिखाया। स्वदेशी के बहुत आंदोलन हुए, बहुत नारेबाजी हुई, मगर कोई विकल्प नहीं था। ऐसे में एक चुनौती के रूप में पतंजलि खड़ी तो हुई। और आप बयानों को बात कर रहे हो। आज लोकतंत्र में, आज डेमोक्रेसी में, राजनीतिक परिदृश्य में मुझे पता है कि किस तरीके की बयानबाजी होती है। ये तो रामदेव जी का एक बयान था जिसको लेकर के उनको इतना घेरा जा रहा है। आज राजनीतिक परिदृश्य में बयानबाजी, झूठे वायदों की कोई मापदंड ही नहीं है। तो ये बहुत गलत है कि कहीं भी खड़े होकर के बाबा रामदेव की अवहेलना कर देना बहुत आसान है, मगर बाबा रामदेव जैसा साम्राज्य खड़ा कर देना, उनके सिद्धांतों पर चलना, इस राष्ट्र को पोषित करना, इस राष्ट्र के संस्कृति में, आर्थिक विकास में, आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान देना, ये बहुत बड़े चैलेंज है। कभी आप करके तो देखो। बाबा रामदेव पर आरोप लगाना कठिन है, मगर बाबा रामदेव बनना बहुत मुश्किल है। और इसलिए मैं इस देश की उस मीडिया से, वामपंथी मीडिया से कह देना चाहता हूं जो हमेशा से बाबा रामदेव को टारगेट करने का प्रयास करती है, कभी जाए पतंजलि में, दिखाए तो योग का इतना बड़ा काम हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा योग का केंद्र, कभी दिखाए दुनिया का सबसे बड़े विश्वविद्यालय वैदिक एजुकेशन सिस्टम को, कभी दिखाए आयुर्वेद को, कभी दिखाए स्वदेशी के उस संगम को जिसकी धारा लगातार एक प्रवाह के साथ बहती जा रही है, जो हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को एक नया जीवन दे रही है, पोषित कर रही है। इन सब चीज़ों को क्यों नहीं दिखाते आप? सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध मत करिएगा।